वेलकम बैक। शुरू करते हैं आज के सेशन को। वीडियो का पहला प्रश्न है, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल एवं असम, अरुणाचल प्रदेश एवं असम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा। एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखते हैं इसकी व्याख्या को। एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। असम के मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए वर्ष 1970 में, ऑप्शन बी वर्ष 1973 में, ऑप्शन सी वर्ष 1981 में, ऑप्शन डी वर्ष 1984 में। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वर्ष 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ 1 अप्रैल 1973 को किया गया था। वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्यपरक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से भारत में बाघों की वास्तविक आबादी को बरकरार रखने के लिए तथा हमेशा के लिए लोगों की शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए राष्ट्रीय धरोहर के रूप में जैविक महत्व के क्षेत्रों को परिरक्षित रखने के उद्देश्य के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित बाघ परियोजना वर्ष 1973 में शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 3, किन महीनों में रबी फसल की बुवाई होती है। ऑप्शंस हैं मार्च अप्रैल, अक्टूबर नवंबर, जून जुलाई, जनवरी फरवरी। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर। रबी की फसलें उगाने के लिए विविधतापूर्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। बीज के अंकुरण एवं प्रारंभिक वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु एवं अल्प प्रकाश की आवश्यकता होती है। अतः बुआई के समय अक्टूबर नवंबर तथा कटाई का समय फरवरी से अप्रैल होता है। गेहूं, मटर, चना, सरसों आदि रबी की फसलें हैं। प्रश्न नंबर 4, झूम किसे कहते हैं। ऑप्शंस हैं एक लोक नृत्य, एक नदी घाटी का नाम, एक जनजाति खेती की पद्धति। झूम एक खेती की पद्धति है। ऑप्शन डी। झूम खेती के अंतर्गत जंगल को काटकर या जलाकर 2 या 3 वर्ष तक खेती की जाती है। उसके बाद उस स्थान को छोड़कर फिर दूसरे स्थान पर खेती की जाती है। यह खेती असम एवं मेघालय की पहाड़ियों पर बहुतायत में की जाती है। उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों में यह खेती झूम के नाम से, उड़ीसा में पोडू के नाम से तथा छत्तीसगढ़ में पेंदा, बेवर या दहिया के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 5, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश। राइट ऑप्शन इज मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है। यहां पर देश के कुल उत्पादन का लगभग 60% सोयाबीन उत्पादन होता है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ऑप्शंस हैं गारो, भील, गोंड, टोडा। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गोंड। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह मुख्यतः मध्य भारत में स्थित है। मध्य प्रदेश में कुल आदिवासियों की सर्वाधिक संख्या 53,49,883 गोंड की है। इनका विकास मुख्यतः नर्मदा के दोनों किनारों पर विंध्य एवं सतपुड़ा अंचल में है, जबकि इनकी उपजातियां हैं प्रधान, अगारिया, ओझा, नागारकी एवं तोलाहास।
सॉरी। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शंस हैं यमुना, गोदावरी, नर्मदा, गंगा। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नर्मदा। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती एवं लूनी नदी पश्चिम की ओर बहती है। यह अरब सागर में गिरती हैं, जबकि यमुना, गंगा, गोदावरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रश्न नंबर 8, एशियाई बब्बर शेष एशियाटिक लायन का निवास कहाँ है? ऑप्शंस हैं गिरवन, कान्हा, कार्बेट, दुधवा। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, गिरवन। एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो गुजरात राज्य के जूनागढ़ में अवस्थित है। एशियाटिक शेर के अलावा यहाँ पर चीतल, सांबर, तेंदुआ एवं अन्य जीव पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 9, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं सिंचाई योजना, दूध उत्पादन एवं वितरण, खाद्यान्न भंडारण, बाढ़ नियंत्रण। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दूध उत्पादन एवं वितरण। दुग्ध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि को श्वेत क्रांति कहा गया है और इसकी गति को तेज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया गया। इसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। वर्तमान में दूध के उत्पादन में विश्व में भारत का पहला स्थान है। इसका श्रेय ऑपरेशन फ्लड को दिया जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शंस हैं अमरकंटक, बिलासपुर, मांडला, जबलपुर। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अमरकंटक। नर्मदा नदी अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलकर 1312 किलोमीटर की दूरी तय करके खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी हैं। विंध्य तथा सतपुड़ा श्रेणियों के बीच रिफ्ट घाटी से गुजरती हुई नर्मदा एवं ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? ऑप्शन ए, गेहूं, मक्का, चावल। ऑप्शन बी, कपास, गन्ना, केला। ऑप्शन सी, चना, गेहूं। ऑप्शन डी, चावल, चना और चाय। सही है कपास, गन्ना और केला। वह फसल जिसे किसान अपने निजी उपयोग के लिए नहीं बल्कि विक्रय के लिए उगाता है एवं उसे बेचकर मुद्रा अर्जित करता है, तो ऐसी फसल को नकदी फसल कहा जाता है। कुछ नकदी फसलें इस प्रकार हैं: कपास, गन्ना, चाय, कहवा, तंबाकू, मूंगफली आदि। प्रश्न नंबर 12, श्री हरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। श्री हरिकोटा रेंज आंध्र प्रदेश स्थित उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। इस केंद्र से रॉकेट छोड़ने एवं मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। प्रश्न नंबर 13, भारत के श्रमिक दल में प्राय कितने प्रतिशत लोग अपने जीवन यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर हैं? ऑप्शंस हैं 70%, 75%, 65%, 50%। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 70%। देश की कुल श्रमिक शक्ति का लगभग 2/3, 70% भाग कृषि कार्यों में संलग्न है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 25% है। खेतिहर पैदावार मानसून पर निर्भर करती है, क्योंकि लगभग 60% कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। प्रश्न नंबर 14, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ऑप्शंस हैं नील, अमेजन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु।
सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह असम राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से व्याघ्र अभयारण्य कौन सा नहीं है? ऑप्शंस हैं कान्हा, रणथंभौर, काजीरंगा, बांधवगढ़। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी काजीरंगा। व्याघ्र अभयारण्य काजीरंगा नहीं है। काजीरंगा अभयारण्य असम में स्थित है, जो कि गैंडों एवं हाथियों के लिए विख्यात है, जबकि कान्हा, रणथंभौर एवं बांधवगढ़ अभयारण्य व्याघ्र अभयारण्य हैं। कान्हा मध्य प्रदेश में, रणथंभौर एवं बांधवगढ़ व्याघ्र अभयारण्य हैं। कान्हा मध्य प्रदेश में, रणथंभौर राजस्थान में तथा बांधवगढ़ कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 16, भूगर्भीय दृष्टि से गंगा की घाटी और महानदी का छत्तीसगढ़ का मैदान किस तरह भिन्न है? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़ की अपेक्षा गंगा का मैदान अधिक उपजाऊ है। ऑप्शन बी, गंगा घाटी हिमालय से नदियों में बही हुई मिट्टी के जमने से बनी है, जबकि छत्तीसगढ़ का मैदान चट्टानों के घिसने से बना है। ऑप्शन सी, गंगा घाटी में बहुत कम खनिज हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में बहुत खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन डी, गंगा घाटी में बहुत कम वन हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में बहुत घने वन पाए जाते हैं। यहां पर सही है वह है ऑप्शन बी। गंगा घाटी हिमालय से नदियों में बही हुई मिट्टी के जमने से बनी है, जबकि छत्तीसगढ़ का मैदान चट्टानों के घिसने से बना है। छत्तीसगढ़ का मैदान का निर्माण वायु निक्षेप से हुआ है, जो चट्टानों के घिसने से हवा के द्वारा उड़ाकर लाए जाते हैं और हवा हल्की पड़ने पर ये सतह पर जम जाते हैं, जबकि गंगा के मैदान का निर्माण नदी निक्षेप से हुआ है। 17वां और अंतिम प्रश्न, वाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? ऑप्शंस हैं केन, नर्मदा, इंद्रावती, सोन। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सोन। वाण सागर बांध का निर्माण सोन नदी पर हुआ था। यह बांध रीवा जिला के दक्षिण में रीवा शहडोल मार्ग पर रीवा से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।